वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड इंग्लिश जोन। और अब हम लेकर आए हैं आपके लिए कूलाम का नियम। क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं हम कूलाम का नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम को। तो ये नियम सीधी सी बात है, किसने दिया? कूलाम ने दिया। तो कूलाम के नियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम की। किस चीज के? गुरुत्वाकर्षण के नियम की, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था। F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही पढ़ा था ना बच्चे। तो वहां पर क्या था, जो न्यूटन जी ने क्या देखा, एक सेब नीचे गिरा। क्या गिरा बच्चा? एक सेब नीचे गिरा। तो न्यूटन ने क्या देखा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, भाई ये ऊपर भी तो जा सकता था। तो न्यूटन ने सोचना शुरू किया और फिर उसने एक बात, एक निष्कर्ष निकाला कि एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। यानी या तो वो अपनी ओर को खींचेगी या फिर अपने से वो क्या कर देगी, दूर कर देगी। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला बल, अब वो बल बच्चा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो न्यूटन ने सीधी सीधी बात कही थी कि ब्रह्मांड में किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, उन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन ने ये बात रखी थी, उसी का जेरोक्स कॉपी निकाल लीजिए, जो आपके पास क्या आएगा, कूलाम का नियम आएगा। अब ध्यान से समझिए। यहां पर मैंने क्या किया, एक बिंदु बनाया और एक दूसरी साइड भी मैंने सेम एक और बिंदु बना दिया। इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने ए और इस बिंदु का नाम बच्चों रख दिया मैंने बी। तो सीधी सी बात है, अब मैं इन पर क्या रखता हूं, आवेश रखता हूं। तो मैंने यहां पर रखा प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर रख दिया माइनस क्यू आवेश। अब सीधी सी बात है, बिंदु ए पर है प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर है बच्चों माइनस क्यू आवेश। तो सीधी सी बात है, कैसे आवेश होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। तो उन दोनों के मध्य कौन सा बल लगता है बच्चों? आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण। और अगर सीधी सी बात है, बेशर्त प्लस माइनस ही नहीं, हम दोनों बिंदुओं पर समान आवेश भी तो रख सकते हैं, यानी कि प्लस क्यू और प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू माइनस क्यू। तो हम उन दोनों बिंदुओं पर समान आवेश भी रख सकते हैं। और अगर हम उन दोनों बिंदुओं पर समान आवेश रखते हैं तो बच्चों वहां का, यानी कि इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अगर दोनों आवेश कैसे हैं बच्चों? विपरीत हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सीधी सी बात क्या है, यहां पर हमारे पास तो F आ गया। यानी अगर हमें कूलाम का नियम करना है तो कूलाम के नियम के लिए हमारे पास F आ गया, जो क्या है, किन्हीं दो, मैं लिखता जा रहा हूं, सब चीज बताता जाऊंगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखो बच्चों ध्यान से समझो, अभी तक हमने सिर्फ F को परिभाषित किया है और F यहां पर क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला। अब या तो वो आकर्षण हो सकता है, समझ में आया, यानी कि पहला प्लस और दूसरा माइनस यानी आकर्षण, और या फिर वो प्रतिकर्षण होता है, माइनस और एक, दूसरा भी माइनस और पहला भी प्लस तो दूसरा भी प्लस। यानी समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेशों के बीच लगता है आकर्षण। तो यानी हमने F को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारा F आ गया। तो वो कहते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के, लिख देते हैं, ये रहा पहला बिंदु आवेश और ये रहा दूसरा बिंदु आवेश।
तो कहने का मतलब क्या है कि नहीं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के, चलिए सर गुणनफल करिए, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए अभी तक हमने जो जो हम परिभाषित करते जा रहे हैं हम उसे लिखते जा रहे हैं। यानी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो नहीं कह सकते, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, किसके नियम में, कूलाम के नियम में, कि सीधी सी बात है, यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, यहां पर एक माइनस क्यू आवेश है, तो इनके बीच की कोई तो दूरी रही होगी। तो मान लिया ये कितनी दूरी पर थे, r दूरी पर थे। तो कहने का मतलब क्या है, अब हमारा बल जो है वो निर्भर करेगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किस चीज पर, उसकी दूरी के वर्ग के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, नियम हमारा बना कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या थी, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उल्टा होता है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, और जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो यानी क्या है, जो फोर्स है वो उल्टा है किसके, दूरी के। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे फोर्स कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप दूरी को कम करते चले जाओगे तो फोर्स भी आपका, सीधी सी बात है, प्रभाव पड़ता रहेगा। तो अगर हम दोनों ऑब्जर्वेशंस को देखें तो हमें क्या मिलेगा, F मिलेगा कॉमन दोनों में, अनुक्रमानुपाती का साइन कॉमन मिलेगा, फिर हमें मिलेगा Q1 मल्टीपल Q2 और अपॉन में मिलेगा 1/r²। अगर हम इन दोनों को देखें ध्यान से तो सीधी सी बात है, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जो दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती, और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए जैसे हमने यहां पर गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था न्यूटन का, तो उसमें हम क्या करते थे, F अनुक्रमानुपाती का साइन हटता था तो एक कांस्टेंट आता था G। तो इसी तरीके से यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। जहां पर बच्चों K क्या है, K यहां पर कूलाम नियतांक है, K यहां पर क्या है, कूलाम नियतांक है, जो बराबर होता है किसके, 1/4πε0 के। देखो बच्चों यहां पर जो है ये ε0, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। तो ε0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12। याद रखेंगे बच्चों, हर जगह पर जरूरत पड़ेगी। ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है निर्वात में वैद्युतशीलता। यानी जो ε0 होता है वो निर्वात में वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात में वैद्युतशीलता। तो K बराबर क्या हो गया, हम 1/4πε0 रख देंगे। तो यहां पर F = K की जगह पर क्या रख दीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पर अगर हम इसे सॉल्व करें, K = 1/4 इंटू पाई की वैल्यू लगा दे 3.14 मल्टीपल ε0 की वैल्यू कितनी बताई हमने, 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू आएगी 9 × 10⁹। यानी कि यहां पर जो ये लिखा है F = 1/4πε0 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करके बता दी। तो यानी कि ये हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही चीज क्या होती है बच्चों, कूलाम का नियम होता है। तो मेरे हिसाब से आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे कहां पर, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।